Welcome all of you, my dear students and my dear friends. Welcome back once again. Dear student, इंटरव्यू में फेल होने के 5 कारण, क्या आप जानते हैं? 5 ऐसे रीजन हैं जो आपको इंटरव्यू में फेल कर देते हैं। जी हाँ, कितने कारण हैं? 5 रीजन, ओनली 5 रीजन जो आपको नौकरी से वंचित कर देता है, आपको नौकरी नहीं मिलता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि वो 5 ऐसे कौन से कारण हैं जिससे आप कभी इंटरव्यू में फेल नहीं होंगे। ये 5 ऐसे कारण हैं। दुनिया का कोई भी इंटरव्यू हो, दुनिया का कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे वह इंटरव्यू आईएएस का हो, पीसीएस का हो, नॉर्मल हो, कंपनी जॉब इंटरव्यू हो, एमएनसी जॉब इंटरव्यू है, या जिस चीज के लिए भी इंटरव्यू देने के लिए आप जाते हैं, तो ये 5 चीजें ही मायने रखती हैं और यही 5 चीजें आपको जॉब दिलाने का भी काम करती हैं और आपका जॉब लेने का भी काम करती हैं। तो अक्सर लोग इन बातों पे ध्यान नहीं देते और अपना ही प्रिंसिपल, अपना ही सिद्धांत लेकर के गाते हैं और रोना रोते हैं, मेरा तो सब कुछ सही हुआ, मेरा तो सब कुछ सही हुआ, मेरा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया वो सब मैंने बताया। हाँ, बिल्कुल सही है, आपने सब बताया, लेकिन आपके अनुसार आपने क्वेश्चन बताया। भाई, हर क्वेश्चन का कोई ना कोई तो जवाब देता ही है, कोई या तो कोई सही देगा या कोई गलत देगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आपने जो भी जवाब दिया वो सही होगा? आपने तो कह दिया कि नहीं, मैंने जो भी जवाब दिया वो बिल्कुल सही था, लेकिन नहीं, जो आप जवाब दिया, अगर आपका जवाब सही होता तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हुआ होता, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ना ही कॉल आया। तो आइए हम जानेंगे उन 5 चीजों के बारे में जो इंटरव्यू में फेल होने के कारण होते हैं। पहला पॉइंट जो होता है वह होता है गलत इंफॉर्मेशन देना, द नंबर 1। सो कीप इन माइंड, ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा अपने दिमाग में इस बात को रखें, गलत इंफॉर्मेशन देना, फेक इंफॉर्मेशन मेंशन इन योर सीवी। जब भी आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन अपनी सीवी में मेंशन करते हैं, अपनी प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल में या अपने बायोडेटा में, जो भी आप बोलते हो इसको, करिकुलम बेटा, उसमें जो मेंशन करते हैं, अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो निश्चित रूप से आप पकड़े जाएंगे, आप बच नहीं पाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप बच नहीं पाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि अगर इंटरव्यूअर ने थोड़ा सा कंसिडर कर दिया आपके ऊपर तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप फेक इंफॉर्मेशन देते हैं तो निश्चित रूप से आप पकड़े जाएंगे और आप बच नहीं पाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात क्या होती है कि दूसरी बात होती है फेक एक्सपीरियंस दिखाना, जो सबसे ज्यादा फेक एक्सपीरियंस। बहुत से लोग क्या करते हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते और उसी के ऑन बिहाफ पर उन्होंने एक्सपीरियंस बनवा लिया। कंपनी का तो नाम आप दे देते हैं, कंपनी का आप नाम दे देंगे, कंपनी का सब कुछ दे देंगे, कंपनी के बंदे का नंबर भी देने में लोग क्या करते हैं, एक नंबर जहां पे आता है, अक्सर इंटरव्यूअर ये सोचते हैं कि भाई वो क्या देगा, ठीक है, अपने सीनियर का कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, अपने सीनियर का कॉन्टैक्ट नंबर, आप जिसके अंडर में काम करते थे उसका नाम क्या है और उनका नंबर दीजिए। कई बार ये होता है, हम लोगों ने भी किया है, कई बार ये चीजें होंगी कि वह नंबर लेने के बाद तुरंत डायल भी कर दिया जाता है या अगला कोशिश करता है और फिर वह टेलीफोन पे वो पूछने की कोशिश करता है कि सर क्या आप फला कंपनी से बोल रहे हैं? अगर उसका जवाब है हाँ, तो सर क्या आपका नाम ये है? तो हाँ, तो क्या आपने सर ये काम किया था, आपके साथ ये बंदा काम कर रहा था आपका, क्या आप बता सकते हैं? तो अगर आपने गलत नंबर दिया है तो इतना तो वो हाँ हाँ कहता चला जाएगा। अब फिर इंटरव्यूअर क्या करता है वहां पे कि एक वो टेक्निक अपनाता है, फिर वो पूछता है कि सर उनका करंट सिटी क्या था, या कोई ऐसी बात, कोई ऐसी टेक्निकल बात पूछ देता है जो उस बंदे को पता नहीं होता है। तो इंटरव्यूअर समझ जाता है, इंटरव्यू लेने वाला, कि भाई ये आदमी जो है हमें गलत नंबर दिया है, गलत आदमी का नंबर दिया है, और ये पकड़ा जाता है, निश्चित रूप से पकड़ा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आपके सामने बात हो, लेकिन ये चेक जरूर होता है। तो डियर स्टूडेंट, कभी भी गलत इंफॉर्मेशन न दें, फेक एक्सपीरियंस लेटर न लगाएं, फेक सर्टिफिकेट न लगाएं, और जो भी बात हो उसको सही मेंशन करें। अब सही मेंशन करने का क्या है फायदा होगा कि आपको घबराहट नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ी इजी वे में जाएंगे और आप बात करेंगे, सारी चीजें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप फर्जी सर्टिफिकेट लगाएंगे, फर्जी एक्सपीरियंस लेटर लगाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको वहां पे प्रॉब्लम होगी, आप घबराएंगे, आप कंफ्यूजन होगा, आपको इधर उधर होगा, आप आंसर नहीं समझ पाए, क्योंकि आपका दिमाग कहां लगा हुआ है कि मैंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया है, मैंने फेक सर्टिफिकेट लगाया, मैंने एक्सपीरियंस लेटर लगाया, पता नहीं क्या पूछेगा, कहां पूछेगा, किस कंपनी के बारे में पूछ लेगा। तो ये सारी चीजें आपको परेशान किए रहती हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि आप इस तरह से परेशानी आप क्यों उठाते हैं? सीधी सी बात है, अगर आप एक्सपीरियंस आपको नहीं है तो मैं आपको बोलता हूं, आप कहिए कि मैं फ्रेशर, जस्ट बोलिए कि सर आई एम अ फ्रेशर कैंडिडेट, ठीक है,
आप मतलब बताइए कि मैं एक फ्रेशर कैंडिडेट हूं, आई हैव गुड नॉलेज, मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है सब्जेक्ट के नॉलेज में, बट अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने आप को साबित करने की कोशिश करूंगा। तो ये बात अपनी कह सकते हैं, इंटरव्यू लेने वाला आदमी ये बात समझेगा और इस बात को हो सकता है आपको जॉब भी दे दे। तो ये कारण कभी इस कारण हो गए। दूसरी बात जो नेगेटिव आपको वंचित कर देता, आपकी घबराहट। जब आप घबराने लगते कि एक दो तरह की घबराहट होती है, एक जेन्युइन घबराहट है कि इंटरव्यू चल रहा है तो एक घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन एक घबराहट वो होती है और दूसरा घबराहट वो बता देता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी आप छुपाने की कोशिश करते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ये एक इंटरव्यू लेने वाला और रिक्रूटर भली भांति जानते हैं और समझ जाते हैं क्या चीजें चल रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी घबराहट। दूसरी बात, आपकी सॉफ्ट स्किल और आई कॉन्टेक्ट। अगर आपकी सॉफ्ट स्किल बेहतर नहीं है, अगर आपकी आई कांटेक्ट बेहतर नहीं है, तो ये वह 5 से 6 कारण हैं जो आपको इंटरव्यू से वंचित कर देते हैं, आपको नौकरी से वंचित कर देते हैं। तो ये 5 चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इन पर ध्यान दीजिए और निश्चित रूप से ये सारी चीज कवर करने के बाद आप जाइए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। देखिए, इंटरव्यू का मतलब ही होता है कि जो व्यक्ति वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं कि आप कैसे हैं। अगर आपके पास अगर कोई ऐसी चीज है जिसको आप छुपाना चाहते हैं, आप मत छुपाइए, आप बताइए कि हाँ सर देखिए मेरे पास अनुभव नहीं है। अगर अनुभव है तो सर वास्तव में मेरे पास अनुभव तो है, लेकिन जो है उस कंपनी में बहुत दिनों तक कोई भी मेरे बारे में कुछ अगर आप करेंगे तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। जो भी हो, जिस तरीके से आपको लगता हो कन्विंस करना, उनको बात बताने की कोशिश करिए, लेकिन कभी भी गलत इंफॉर्मेशन, गलत एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट आप कभी मत लगाएं। वो पता चल जाएगा, कितनी भी छुपाने की कोशिश आप कर लीजिए, लेकिन वह जानकारी हो ही जाएगी। तो 5 ये कारण थे जिसके वजह से आप फेल हो जाते हैं और आपको इंटरव्यू में पास नहीं हो पाते। मैं एक बार फिर बताऊंगा। पहला, गलत इंफॉर्मेशन देना। दूसरा, फेक एक्सपीरियंस दिखाना। तीसरा, आपकी घबराहट। चौथा, सॉफ्ट स्किल। और 5वां जो होता है आपका आई कांटेक्ट। ये सारी चीजें जो है ये मायने रखती है इंटरव्यू पास करने के लिए। इसमें सब्जेक्ट नॉलेज था ही नहीं। देखिए, जिस सब्जेक्ट के लिए मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आएगी। इन 6 कारणों को आप याद रखिए। निश्चित रूप से मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। निश्चित रूप से आप पास होंगे और आप सफल होंगे, आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।